आज की इस हम वीडियो में यूपी टेट 2018 का पेपर देख रहे हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है जब आप टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों तो आपकी पैडागोजी सेक्शन पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि पैडागोजी सेक्शन आपको हर पोर्शन में देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी आपको पैडागोजी सेक्शन से या पैडागोजी बेस से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको ऐसे ही ईवीएस में भी मिल जाते हैं, तो और हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके के आपकी पैडागोजी पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप बालक के मन को समझना आना चाहिए। अगर उसको कोई समस्या हो रही है तो उसका निदान हम किस तरीके से करें, ये हमारी हेल्प करती है पैडागोजी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहले के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो जब भी आप अपने 2018 पेपर की बात कर रहे हैं और जब भी आप अगली बार बैठेंगे यूपी टेट में तो आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके हर पोर्शन में और टोटल हमारा रहेगा 150। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप टिक पर जो आंसर के जो टिक हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है टिक गलत लग जाते हैं, तो एक तरीके की अपनी तरफ से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, संकल्पात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन हैं। ऑप्शन है आपके सामने, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे, देखिए पैडागोजी पर ही एक आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावशाली विधि क्या है। उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, छात्र को दंडित करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना या उपचार करने का सुझाव देना। मैंने अभी ही आपको बताया था कि जब भी आप टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर वो आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, एपी टेट हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आपको पैडागोजी सेक्शन पर बहुत ही अच्छी कमांड करनी है। तो यहाँ पर जो जाहिर सी बात है हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगली बात करते हैं हम डिस्लेक्सिया। जैसे मैंने बताया था लिंग रूढ़िबद्धता सोच से एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो भी हमारी समस्याएं रहती हैं पढ़ने लिखने हेतु उससे भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। फिर है CWSN का अर्थ है। ठीक है, फिर है निम्न में से परामर्श का एक तत्व नहीं है। ठीक है, फिर देखिए मनोविज्ञान की उत्तर प्रदेश की शाला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की कहाँ स्थित है। ठीक है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन है हमारा 9वां, जो संबंध स्किन का चूहों एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। ठीक है, तो कोहलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो हमको इसमें से बताना है। देखिए आप इसमें क्वेश्चन की भाषा को समझिए, कितना सीधे सीधे उन्होंने ये पूछा है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। यहाँ पर बस उसकी भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अधिगम का पठार, ठीक है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं और थोड़ा सा वहाँ आपको कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगले हम बात करते हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। मैंने आपको कई अभी पुस्तकें भी बताई हैं, कई सारे ऐसे सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, उन पर भी मैंने वीडियो बना रखा है जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों को हम पुरस्कार दें, प्रशंसा करें,
दंड कर दें या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करें। देखिए, अगर आप अगर बात करेंगे पुरस्कार की कि हम पुरस्कार से कर सकते हैं, उसको क्या होगा, थोड़ा सा सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा, लेकिन पुरस्कार से उसके मन में लालच भी कहीं ना कहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होता है वो हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो आपको वजह जाननी है कि आखिर यही आंसर क्यों सही हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रभावित किया था। आप देखते जा रहे हैं कि किस तरीके क्वेश्चन टिपिकल होती जा रही है। अगर आप हिंदी में थोड़ा अगर कभी कंफ्यूज हो तो एक तरफ आपकी इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। हु हैड प्रपोज्ड द गोल ग्रेडियंट कांस्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है, हु हैड प्रपोज्ड द गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यानी कि प्रॉब्लम को मतलब किस तरीके से हमको सॉल्व करनी है, तो कोहलर ने क्या किया था, सूझ किया। मतलब जब आप किसी सूझ क्या होती है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो आप अपनी तरफ से कई प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में आपकी एक प्रयास सफल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सूझ। यानी कि जब आपके विरुद्ध विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें आपने अपनी अकल से काम लिया, तो वह हमारा कहलाता है सूझ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि किस तरीके का उसका बेस रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आंसर बता दूंगी तो वो तो सभी बताते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई नया नहीं है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ आप उसके कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। अधिगम से भी बहुत बार क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। मैंने कई बार कहा है, आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो नहीं में जरूर होगा। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हम जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमें वह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। समावेशी शिक्षा से भी आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। अगर आप समावेशी शिक्षा को ध्यान से समझना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप अपने बीएड बीटीसी कोर्स की किताबों को पढ़िए, बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है, मैंने भी जब अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो मैंने भी उनको रीड किया था, बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक भी हैं, आपकी बीएड बीटीसी है। देखिए, एक एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको विभिन्न सोर्सेज से तैयारी करनी होती है। अब आप सोचेंगे कि आप सिर्फ यूट्यूब देखकर ही आप अपने एग्ज़ाम को क्लियरिफाई कर लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी का भी रोल होता है, हमारी बीएड बीटीसी का भी रोल होता है, और आप जिस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो, जिस समय आप अपने क्या बोलते हैं, थोड़ा सा माइंड को जब आप अपने अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, वहाँ पर सेंस को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमारी वहाँ परफॉर्मेंस कैसी रहती है, हमारी एक्यूरेसी वहाँ पर कैसी रहती है, हम पर ये सारी भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संभाषण अर्थ की लुप्तम इकाई क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, स्मृति, बोध, चिंतन और वर्णन। ठीक है, वर्णन का क्या मतलब है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, शिक्षण की बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखिए, ये भी पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। शिक्षण विधि से भी आपको मिल जाएंगे कि नहीं से देखो क्वेश्चन आ गए बार बार। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारा इससे क्वेश्चन बहुत सीधा साधा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन से सृजनात्मक प्रक्रिया में संबंधित
नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? अब यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए? ये क्वेश्चन जो हमारा आया है वो आया है कोहलबर्ग से, ठीक है। तो कोहलबर्ग मैंने बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और सीटेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी से। वाइगॉट्स्की से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप चलिए और देख लेते हैं। सीखना एक तरीके के व्यवहार का है, ठीक है। 28 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। फिर 29 की हम बात करते हैं। स्कैनर के बिना तो पेपर हमारा बनता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप बात करेंगे, स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, या प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए, ठीक है। फिर है हमारा 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि मापन की बाटिया बैटरी परीक्षण है। बाटिया बैटरी परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा 30 क्वेश्चन था और ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगली वीडियो हम देखेंगे और भी क्वेश्चन है, जैसे पेपर सेकंड किस तरीके से हिंदी आते हैं, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके क्या चीज़ें रहती हैं। तो आगे वीडियो के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है, और संस्कृत के ऊपर तो बहुत ही, जो लोग संस्कृत लैंग्वेज बढ़ते हैं उनके लिए भी बताएंगे, और किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ये भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएंगी। और आगे हम देखेंगे ईवीएस का पोर्शन, ठीक है। तो ईवीएस के पोर्शन में क्या क्या आता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।